हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैन का 17वां यूज देखने वाले। अब तक हम कैन के 16 यूजेस पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा, ताकि कैन से रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी भ्रम है वो पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो आइए इसको सीखते हैं। देयर कैन हैव बीन ऑब्जेक्ट, हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे, ऐसी आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। मैंने शॉर्ट में लिखी हुई है, हो सकता था, हो सकती थी या हो सकते थे। देयर कैन हैव बीन और ऑब्जेक्ट। दोस्तों, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि देयर कैन हैव बीन, ये कैन बी जो है ना, उसी का पास्ट टेंस है। कैन बी में हमने क्या सीखा है? देयर कैन बी में जैसे क्लास में 50 स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या बनने वाला है? क्लास में 50 स्टूडेंट हो सकते थे, तो हमको सिर्फ कैन बी की जगह कैन हैव बीन लगाना है। जैसे क्लास में 50 स्टूडेंट हो सकते थे, बोतल में पानी हो सकता था, बर्तन में दूध हो सकता था, मेरे दिमाग में बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स हो सकते थे, बुक में 350 से ज्यादा पेजेस हो सकते थे, ट्रेन में 400 से ज्यादा पैसेंजर हो सकते थे, मेरे दिमाग में क्या बोलूं मैं, सोशल बेस्ड टॉपिक्स हो सकते थे, उनके घर में 7 से ज्यादा सदस्य हो सकते थे, मेरे बैग में कुछ कॉपीज हो सकती थी, इनबॉक्स में मैसेजेस हो सकते थे, या मैं बोलूं मोबाइल में व्हाट्सएप हो सकता था, मेरा मोबाइल उसके बैग में हो सकता था। ऐसे भी बहुत सारे सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। सो देयर कैन हैव बीन, हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे। इसमें सेंटेंसेस कैसे होंगे हिंदी के? क्लास में 100 से ज्यादा विद्यार्थी हो सकते थे, यूट्यूब पर शिवाय के बहुत सारे वीडियोस हो सकते थे, मीटिंग में बहुत सारे लोग हो सकते थे, उस कमरे में कम मच्छर हो सकते थे, उसके वीडियोस पर ज्यादा व्यूज हो सकते थे, इनबॉक्स में 10 से ज्यादा मैसेजेस हो सकते थे, उस सेमिनार में देख के टीचर्स हो सकते थे। सो गाइस, बोलने का मतलब क्या है? हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे, ऐसे वर्ड्स अगर किसी भी सेंटेंस में लास्ट में आ रहे हैं और उसका सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से आपको नजर नहीं आ रहा है, तो हम देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट कर सकते हैं। जैसे इन्हीं सेंटेंसेस को इसमें ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। क्लास में 100 से ज्यादा विद्यार्थी हो सकते थे, सो देयर can have been more than 100 students in the class. There can have been more than 100 students in the class. YouTube पर शिवाय के बहुत सारे वीडियोस हो सकते थे। क्या बनेगा? There can have been a lot of videos of शिवाय on YouTube. फिर से ध्यान से सुनिएगा। There can have been a lot of videos of शिवाय on YouTube. मीटिंग में बहुत सारे लोग हो सकते थे, सो देयर कैन हैव बीन अ लॉट ऑफ पीपल इन द मीटिंग। फिर से सुनिएगा, देयर कैन हैव बीन अ लॉट ऑफ पीपल इन द मीटिंग। उस कमरे में कम मच्छर हो सकते थे, सो देयर कैन हैव बीन लेस मॉस्किटोज इन दैट रूम। फिर से सुनिएगा, देयर कैन हैव बीन लेस मॉस्किटोज इन दैट रूम। उस रूम में कम मच्छर हो सकते थे, उसके वीडियोस पर ज्यादा व्यूज हो सकते थे। देयर कैन हैव बीन मोर व्यूज on his video। फिर से सुनिएगा, there can have been more views on his video। उसके वीडियो पर ज्यादा व्यूज हो सकते थे। इनबॉक्स में 10 से ज्यादा मैसेजेस हो सकते थे, so there can have been more than 10 messages in inbox। there can have been more than 10 messages in inbox। उस सेमिनार में डेक के टीचर हो सकते थे, सो देयर कैन हैव बीन टीचर ऑफ डैग इन दैट सेमिनार। देयर कैन हैव बीन टीचर ऑफ डैग इन दैट सेमिनार। तो दोस्तों, ऐसे हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आता है और उसका सब्जेक्ट आप ज्यादा क्लियर नहीं समझ पाते हो, तो हम देयर में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए कुछ रिटन फॉर्म में भी उसके सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कमरे में 10 से ज्यादा लड़कियां हो सकती थी, सो देयर can have been more than 10 girls in the room। हमारी पुरानी शिक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां हो सकती थी, सो देयर कैन हैव बीन कुछ कमियां, a few shortcomings मतलब कमियां, a few shortcomings in our old education system, so there can have been a few shortcomings in our old education system। उस ड्रॉर में कुछ लिखे हुए पत्र हो सकते थे, so there can have been some written letters in that drawer।
in that drawer. ठीक है, so there can have been some written letters in that drawer. उसके दिमाग में कुछ नए तरह के आइडियाज हो सकते थे. So there can have been some नए तरह के आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज उसके दिमाग में, in his mind. So there can have been some innovative ideas in his mind. प्रश्न पत्र में कुछ कठिन प्रश्न हो सकते थे. So there can have been some tough questions, है ना, प्रश्न पत्र में, in question paper. ध्यान से सुनिएगा, देयर कैन हैव बीन सम टफ क्वेश्चंस इन दी क्वेश्चन पेपर. सो गाइस, यहां पर जो हम लोग यूज सीख रहे थे वो कैन का 17वां यूज सीख रहे थे, जिसमें क्या किया हमने, स्ट्रक्चर क्या लिया, देयर कैन हैव बीन और ऑब्जेक्ट जो कैन बी का ही पास्ट टेंस है. उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कैन का ये यूज भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा. किसी भी तरह का कंफ्यूजन है ना गाइस, तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं उसके माध्यम से समझ में आ ही जाएगा. इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा. फीडबैक अगर आप किसी तरह का देना चाहते हैं ताकि हम अपने वीडियोस की क्वालिटीज को और इंप्रूव कर सकें, तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा. सभी फीडबैक्स पॉजिटिवली ही ली जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड.